नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं पीपल टीचर विद सरिता। क्या आप जानते हैं किस जिले को हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है? किस जिले ने इंडिया को सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स दिए हैं? और किस जिले को लैंड ऑफ बॉक्सर्स के नाम से जाना जाता है? हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं या बात करने वाले हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HSSC हो, एचटेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं भिवानी जिले का परिचय, जहां हम कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फेमस पर्सनालिटीज और एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जिलेवार परिचय में। पहला डिस्ट्रिक्ट भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। भिवानी जिला, जिलेवार परिचय का पहला जो डिस्कशन है जिला है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। उसका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भिवानी जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसे छोटा काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के मंदिर हैं। भिवानी जिला धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं और मंदिरों का शहर भी इसको बोला जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि इंग्लिश में भी दिया है मैंने, हिंदी में भी। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हरियाणा के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, और इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन काल में इसकी जो प्रेजेंस मंदिरों की ज्यादा होती थी। और द डिस्ट्रिक्ट होल्ड्स द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिलीजियस, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एसेप्ट्स। भिवानी जिला धार्मिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भिवानी जिला कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को ये अस्तित्व में आया था। कब आया था? 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया था। पहले रोहतक जिले का पार्ट होता था। कौन से जिले का पार्ट होता था? रोहतक जिले का पार्ट होता था। भिवानी डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 22 दिसंबर 1972 और सब उससे पहले इट वाज द पार्ट ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट। इसका नाम कैसे पड़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भिवानी का नाम देवी भवानी के नाम पे पड़ा था। ठीक है, इसके नाम पर पड़ा था देवी भवानी के। कहा जाता है कि राजा ने देवी भवानी का मंदिर बनवाया था, जिससे यह स्थान पहले भवानी कहलाया और उसके बाद में भिवानी इसका नाम पड़ा था। इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर सकते हो कि भिवानी का नाम भिवानी कैसे पड़ा? पहले भिवानी का नाम देवी भवानी के नाम पे पड़ा। फिर कहा जाता है कि राजा ने देवी भवानी का मंदिर बनाया और जिससे यह स्थान भवानी कहलाया और उसके बाद इसका नाम भिवानी पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्टडी कर लोगे आप। हिंदी बताती हूँ तो इंग्लिश को डिस्कस कर लो, और इंग्लिश में पढ़ा रही तो हिंदी खुद से स्टडी कर सकते हैं। द नेम भिवानी इज derived फ्रॉम द गोडेस भवानी, ए किंग built a temple dedicated to her and the place came to known as भवानी and later evolving into भिवानी। नेक्स्ट आता है हमारे पास भौगोलिक ज्योग्राफिक लोकेशन, उसका दिखाएंगे अक्षांश के ऊपर। ये देखो यहाँ पे दिखाया मैंने 18 डिग्री 19 मिनट से लेकर 19 डिग्री पॉइंट 5 मिनट उत्तर में है, देशांतर में है 75 डिग्री 26 मिनट और 76 डिग्री 28 मिनट पूर्व में है। ऊंचाई लगभग 225 मीटर है समुद्र तल से। क्षेत्रफल लगभग कितना दिया है? इतने वर्ग किलोमीटर है, 4778 किलोमीटर। और सीमाएं कहाँ कहाँ है इसकी? भिवानी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती है। उत्तर में क्या है इसके कि जो नॉर्थ में है उसके हिसार डिस्ट्रिक्ट लगता है, और दक्षिण में साउथ में है वो चरखी दादरी और राजस्थान लगता है, और ईस्ट में रोहतक और झज्जर लगता है, और इसके पश्चिम में वेस्ट में कौन कौन से? सिरसा और फतेहाबाद लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखा दिया है, स्टडी कर सकते हैं। देखो भिवानी लाइज बिटवीन दिस
altitude and is E longitude and covering this kilometer. हिसार नॉर्थ में हिसार, और यहाँ पे चरखी दादी और राजस्थान साउथ में है, और ये ईस्ट में है, और सिरसा और जो फतेहाबाद वो क्या है इसके वेस्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, प्रशासनिक व्यवस्था। जिला मुख्यालय, भिवानी का जिला मुख्यालय कहाँ है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? उपमंडल है भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारू और भवानी खेड़ा। इसकी तहसीलें भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारू, भवानी खेड़ा, दादरी। अब इसको दादरी को अलग जिला बना दिया गया है, ठीक है। भिवानी से काटकर दादरी को भिवानी से अलग करके, भिवानी से अलग करके कौन सा डिस्ट्रिक्ट? दादरी को बना दिया है, दादरी को बना दिया है। 2016 में इसको नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। 2016 में ब्लॉक कितने हैं? 7। ग्राम पंचायत है कितने हैं? नगर परिषद भिवानी, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ से स्टडी कर सकते हो। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे? भिवानी है। और सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारू और भवानी खेड़ा है। और लगभग इतने उसमें ग्राम पंचायतें हैं, 4,444। अब पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या कितना है? देख सकते हो यहाँ पे 1634,445। पुरुष कितने हैं? 865,546। यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं। और साक्षरता दर कितना? 76.7% है। और लिंगानुपात कितना है? 888 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के साथ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कुछ मेजर कस्बे हैं, मेजर टाउन्स कौन कौन से हैं? भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा और बाढ़ेड़ा, ठीक है। बड़े बड़े जो कस्बे हैं भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा और बाढ़ा। कुछ नदियां यहाँ पे बहती हैं जिले में, कोई कौन कौन सी नदियां यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि देयर इज नो पेरिनियल रिवर्स, कोई भी स्थायी नदी यहाँ पे भिवानी में नहीं बहती है। सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो ड्यूरिंग मानसून, कुछ मानसून के दौरान कुछ जल धाराएं हैं वो भी अस्थाई है, कोई भी परमानेंट नदी यहाँ पे फ्लो नहीं करती है। उसके बाद आता है जलवायु, यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है, ठीक है। अर्ध शुष्क है, गर्मियों में तापमान ज्यादा हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दी में 5 डिग्री तक गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी क्लाइमेट क्या है? सेमी एरिड है। और समर्स में इतना डिग्री तक पहुंच जाता है, कोल्ड में डाउन 5 डिग्री तक चला जाता है। अब एग्रीकल्चर्स में मुख्य फसलें कौन कौन सी? गेहूं है, जौ है, सरसों है, बाजरा है, कपास है, चना है। मुख्य सिंचाई क्या साधन कौन से? नलकूप है, ट्यूबवेल है और वर्षा का जल है। गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों, ज्वार नहीं, बाजरा, कपास और चना, ये सब मेन मेजर क्रॉप्स हैं। जैसे वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, बाजरा है, कॉटन है, ग्रेम है। इरिगेशन किस किस पे डिपेंड है? ट्यूबवेल, वेल्स और कुछ इंडस्ट्रियां हैं, देख सकते हो आप। भिवानी में वस्त्र उद्योग, कपड़ा मिले, भिवानी में वस्त्र उद्योग, कपड़ा मिले, कर्सरी उपकरण निर्माण और धातु प्रमुख उद्योग है। भिवानी में टेक्सटाइल मिल्स भी फेमस है, भिवानी के अंदर एक टेक्सटाइल मिल्स भी क्या है? फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो कि टेक्सटाइल जो मिल है वो कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है एजुकेशन। भिवानी को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। भिवानी को कौन सी नगरी कहा जाता है? शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र, ताऊ देवीलाल गवर्नमेंट कॉलेज और कई अन्य कॉलेज भी हैं। और अभी तो यहाँ पे CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है, जिसमें सारे कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं, सिटी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। इट वॉज द एमडीयू रीजनल सेंटर, ताऊ देवीलाल गवर्नमेंट कॉलेज एंड सेवरल एजुकेशन। आजकल ये जो कॉलेजेस हैं CBLU के अंडर ही आते हैं। भिवानी को भारत की बॉक्सिंग नगरी भी कहा जाता है, बॉक्सिंग नगरी ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सी बॉक्सिंग नगरी, कौन सी सिटी को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बॉक्सिंग नगरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग नगरी ऑफ इंडिया। किसको, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सर्स यहाँ से निकले हैं, जैसे विजेंद्र सिंह है, अखिल कुमार है, ये जो बड़े बड़े बॉक्सर हैं अपने भिवानी इसी डिस्ट्रिक्ट से क्या हुए हैं, निकले हुए हैं। उसके बाद कुछ टूरिस्ट पैलेसेस हैं। तो साम पहाड़ी, यहाँ पे प्राचीन जैन और बौद्ध के अवशेष मिले थे। भिवानी मंदिर समूह, देवी भवानी मंदिर और हनुमान मंदिर है। लोहारू किला पे ऐतिहासिक महत्व का किला माना जाता है, वहाँ पे गौशाला मैदान है, धार्मिक आयोजन स्थल है। भवानी खेड़ा एक ऐतिहासिक धरोहर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं, जिनमें तो साम हिल्स, भवानी टेम्पल, सारे के सारे भवानी खेड़ा वगैरह में कुछ पर्यटन स्थल है। उसके बाद हिस्टोरी का इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तोशाम जो क्षेत्र है, मौर्य कालीन शिलालेख मिले हैं यहाँ पे। तोशाम क्षेत्र में क्या मिले हैं? मौर्य कालीन शिलालेख यहाँ पे मिले हैं। लोहारू रियासत का इतिहास भी प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम में भिवानी के लोगों ने सक्रिय भाग लिया है। तोशाम है जो मौर्यन era inscriptions and Loharu was a princely state है। भिवानी और people actively participate in India's freedom struggle। स्वतंत्रता संग्राम में भिवानी के लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कुछ नोटेबल प्रमुख व्यक्तित्व या नोटेबल पर्सनैलिटीज के नाम भी हम बता सकते हैं। जो विजेंद्र सिंह है ओलंपिक बॉक्सर थे। अखिल कुमार भी बॉक्सर थे, यहाँ से निकले। तो संतोष यादव विश्व की पहली महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। भिवानी इज वेल कनेक्टेड बाय रेल। भिवानी किससे कनेक्टेड है? रेल से कनेक्टेड है और रोड से भी कनेक्टेड है। विद ए जंक्शन लिंकिंग दिल्ली, और यहाँ पे एक जंक्शन है दिल्ली, हिसार, सिरसा और जयपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है भिवानी रेल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे जंक्शन है जो दिल्ली, हिसार, सिरसा और जयपुर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है भिवानी की कल्चर। इंपॉर्टेंट है, भिवानी की कल्चर संस्कृति हरियाणवी परंपराओं से जुड़ी हुई है। लोकगीत, रागनी और नृत्य यहाँ की क्या है, पहचान है। लोकगीत, रागनी और नृत्य की पहचान है यहाँ पे। उसके बाद आता है कुछ मेले और त्योहार, फेयर्स और फेस्टिवल्स। यहाँ पे तो शाम मेला लगता है, भवानी माता मेला लगता है और होली, दिवाली जैसे तीज, हरियाली तीज, ये सब इस टाइप के फेस्टिवल्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं बहुत ही चाव से। मेजर फेयर्स इंक्लूड तोशाम फेयर्स, भवानी माता फेयर्स अलोंग द ट्रेडिशनल फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली और तीज। उसके बाद आता है भिवानी जिला हरियाणा का एक प्रमुख जिला है। भिवानी जिला के हरियाणा के प्रमुख फेमस डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जाता है, जो शिक्षा, खेल, उद्योग, सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रणी है। छोटा काशी के नाम से फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं छोटा काशी कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम है? छोटा, मिनी काशी भी बोल जाते हैं जिसको इंग्लिश में। छोटा काशी के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट का डिस्कशन वो कर रहा है, भिवानी डिस्कस, जिसको इंग्लिश में मिनी काशी भी बोल देते हैं, मिनी काशी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो, भिवानी डिस्ट्रिक्ट स्टैंड्स एज ए लीडिंग रीजन ऑफ हरियाणा इन एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री, कल्चर, नोन एज छोटी काशी। वाइटल पैलेस इन आइडेंटिटी ऑफ हरियाणा की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये जो डिस्कस किया मैंने, क्या था ये मेरा हरियाणा का जिलेवार परिचय में कौन से डिस्कस, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मैंने क्या किया है, डिस्कस आप लोगों के सामने किया है। बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के साथ डिस्कस कर दिए हैं। और इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है, देखो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया, हरियाणा का कल्चर, और यहाँ पे फेयर्स और फेस्टिवल्स के बारे में बताया, कुछ टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के लिए इसको बॉक्सिंग नगरी कहा जाता है और शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं। अब तो आजकल इसमें एक फेमस यूनिवर्सिटी है, CBL चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं। टेक्सटाइल मिल्स पर प्रसिद्ध, टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है। उद्योग हैं, एग्रीकल्चर मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं लोग, मोस्टली यहाँ के लोग, हाँ, खेती पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद यहाँ की क्लाइमेट के बारे में बताएं,
रिवर्स बताए और कुछ मेजर टाउन्स यहाँ के बताए मैंने। ऑलमोस्ट पूरा ही कंक्लूजन एक इस टॉपिक में कंप्लीट कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ तक यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। हरियाणा जीके की इस सीरीज के साथ आप मेरे से जुड़िए, जो एचटेट, HSSC, CET, दिल्ली पुलिस और मोस्टली हरियाणा के जो एग्जाम्स में हर एक एग्जाम्स के लिए ये सीरीज और ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक वन शॉट की वीडियो 400 क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था। आप वीडियो को जो पूरे हरियाणा जीके को कवर करती है उसको भी आप जाके देख सकते हैं।